कब और कहाँ पैदा हुई? लाहौर में। फिर इसके बाद मैं I was about 4 months. फिर उसके बाद my father went to London to his CA, chartered accountancy. He's a chartered accountant. And मेरी अम्मी जो थी वो बाद में गई थी, जैसे मैं पेट में थी अम्मी के जब मेरे अब्बू गए थे। भाई मेरे पैदा हो चुके थे, तो मेरे ख्याल अब्बू ऐसे गए थे देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उनका ये इरादा नहीं था कि अम्मी को बुलाएंगे। अच्छा हुआ अम्मी को बुला लिया, क्योंकि अगर मैं लंदन ना जाती मैं डांस नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जैसी जगह में अगर मेरे माँ बाप यहाँ होते तो मैं रक्स सीखती। मुझ पर सख्ती होती। कितनी उम्र में रक्स करना शुरू किया? मुझे लगता है मैं तो कई जन्मों से कर रही हूँ। छोटी थी तो 6-7 ईयर्स की एज में डिवोर्स हो गए थे, उनके अलग हो गए थे, तो पेन भी बड़ा था बचपन में। कभी माँ के साथ, कभी बाप के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बाप के साथ, कभी बाप के साथ, कभी माँ के साथ। क्यों लंदन जैसी जगह में आपको फाइट करना पड़ता है ना बच्चों की कस्टडी के लिए। एंड व्हेन आई डांस आई एम नॉट हियर, आई एम समवेयर एल्स। कहाँ पर? बातिन की दुनिया में चली जाती है, जिसको हम इनविजिबल दुनिया कह रहे हैं, इनविजिबल वर्ल्ड। मेरी कोई आँख इनविजिबल वर्ल्ड की खुल जाती है, वो बचपन से खुली हुई थी। वो कनेक्शन की दुनिया, वो उस ऊपर वाले की दुनिया है जहाँ एक तार जाके तंग करके मिल जाती है और फिर इस दुनिया से निकल जाते हैं। फिर आपको वो राज पता चल जाते हैं, वो बताता फिर ये है, ये है, ये है। और एक रकासा क्यों बताएगा? दुनिया तो ये कहेंगे ना, मगर ये वो बात नहीं है। ये उसको बताता जो उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो, तो जो सरेंडर कर जाए। उनको तो पता ही नहीं चला था कि मैं इतना सीरियसली इसको करूँगी। मेरे ख्याल उनकी मुखालफत या शुरू हुआ जब मैंने कहा मैंने पाकिस्तान जाना, क्योंकि जब मैं 14 साल की थी, 14 मुझे नाहिद सिद्दीकी मिली, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा एक प्रोजेक्ट बना के लाओ जिसमें तुम्हें अपने डांस के बारे में पता। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये पता कि मैं लाहौर में पैदा हुई, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बट आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। मैं बहुत अंग्रेज़ थी, अंग्रेज़ी कपड़े पहनना। फिर मुझे एक पोस्टर वहाँ नज़र आया, नाहिद सिद्दीकी। फिर मैंने ऑफिस में जाके पूछा ये कौन है? ये इतनी और हसीन बड़ी थी, और मैं वैसे भी मुझे हुस्न अच्छा लगता है। हाँ, बचपन से था, शायद फ़न में, शायद देखने में। और औरत थी वो, तो मैं कही कितनी खूबसूरत है, इसके नैन नक्श देखो, इसकी एनर्जी देखो। मैं बचपन से अपने आप से ही बातें करती थी। मैंने कहा इन्होंने किस तरह से लाइन ड्रॉ की अपने बॉडी की, मैं तो देख के फिदा हो गई थी। मैं उनको देखती तो मुझे तो उनसे इश्क हो गया था। मैं कही ये मुझे रक्स सीखना है। फिर मुझे पता चला वो पाकिस्तान की है, फिर मुझे पता चला वो लाहौर की है। फिर मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नाहिद सिद्दीकी के हाथ में आ गया, क्योंकि नाहिद सिद्दीकी ने कहा अगर तुम्हें डांसिंग करनी है, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, तो तुम्हें अपने मुल्क जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें अपने मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा। एंड दैट ब्रॉट मी बैक टू पाकिस्तान। उसमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे अम्मी की जो फैमिली थी उन्होंने कहा ये रक्स सीखने आएंगी, चौधरियों की बच्ची रक्स सीखेगी। Dance means, for me, it's my spiritual expression. A lot of people look at dance as a very physical manifestation of yourself, even for people who dance as well, who even learn dance. But for me, it's been a journey within, taking me to the inside of myself. I think it's
coming to Pakistan with dance. It's been a tough, journey coming here and trying to get dance to people in Pakistan and the youth and the young children. That has it's a challenge here for me as well. Apart from the journey, the whole of my dancing for me has been spiritual. It's brought me that patience to be able to be in a society that requires that kind of challenge, because you have to really, really be tough, and you have to take the negative aspects of it with a positive salt, pinch of salt. Classical dance is like a university. I do Kathak, which is a form of classical dance. Okay? I think in Pakistan a lot of people look at every style as just classical dance, but they're within classical different styles. Well, I did modern dance for 10 years. I grew up in London. I did classical Western ballet, and I wanted to be a ballerina. That was my choice. I was 3 months when I went to London, and I started doing ballet when I was 5 years old. And I really, really wanted to be a ballerina, but my family was not happy with that. And somehow, I don't know how I came to Kathak. It just maybe because I was in London, I didn't know about Pakistan. I think that whole journey that I was talking about in the beginning, about my spiritual journey and the finding of myself, because doing Kathak brought me back to Pakistan. हर रक्स में आप देखेंगे हम whirl करते हैं, बैले में देखे हम whirl करते हैं, आप folk में देखे हम whirl करते हैं, even if we bang bang turn turn foot turn, वो constantly है. हम कथक में बहुत whirl करते हैं, टर्न स्पिन 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 स्पिन. रूमी तो स्पिन नहीं कर, उसने कहा हर चीज पैराफिनेलिया निकाल दिया ना, बस वो घूमते ही थे, क्योंकि एक ही चीज़ है जो असल में रूहानियत की पहचान रक्स के हवाले से, इज द स्पिनिंग. मैंने पढ़ा था एक धमाल भी किया हुआ है एट सेवरल श्राइन्स इंक्लूडिंग बाबा बुल्ले शाह. टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस. मैंने बिल्कुल, मेरे बाबा जी हैं जिनके मैं मुरीद हूँ और अभी भी हूँ, अभी वो पर्दा कर गए, मगर उनके साथ मैं गई थी. तो मैंने बाबा जी को कहा कि मैं धमाले बहुत डाला करती थी उस ज़माने में, कोई अपनी रूहानी सफ़र में थी, कोई 5 साल उनके साथ में एक दुम की तरह अल्लाह को ढूंढ. वो कहते थे हाय मुझसे लोग दुनिया मांगने आते, तुम अल्लाह मांग रही हो, तुम पता कितनी मुश्किल चीज़ मांग रही हो. तो मैंने कहा हाँ बस मुझे अल्लाह चाहिए, शायद मुझे नहीं, मैं ज़रा जुनूनी हूँ, पागल हूँ. तो वो मज़ारों पे जाते थे, शहबाज कलंदर, वहाँ जाकर घुंघरू बांध के धमाले डालती थी मैं. तो निडर सी हो गई थी मैं. आई वाज विद हिम एंड आई कोई एक फेयरलेस हो गई थी मैं, एक बिल्कुल फेयरलेस मोड में चली गई थी फॉर 5 years. एंड मैं बाबा बुल्ले शाह, मैंने कहा बाबा जी मैंने इधर भी धमाला, हाँ कौन देखता, कौन अल्लाह के सिवा कौन रोक सकता है, घुंघरू बांध. एंड एवरीवन स्टार्टेड डूइंग धमाल विद मी. शाह जमाल, मैं जिधर जाती थी, मैं बाबा बुल्ले शाह का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, क्योंकि म्यूजिशियंस आ गए, ढोल बजाना शुरू किया, मुझ पे पानी फेंका गया मुझे लाने के लिए वापस. बाबा जी ने पानी फेंका, बेटा दुनिया नहीं छोड़ना, इधर रहना, चल जाना नहीं दुनिया से, बिकॉज यू बेसिकली आपने दीनों दुनिया को साथ लेके चलना. बट आई वाज गोइंग थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ सरेंडर. मेरी तालीम कोई हो रही थी बाबा जी के साथ, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ होल फेज ऑफ रिकग्नाइजिंग द सोल एट अ मच डीपर लेवल, ट्रांसेंडिंग द डांस, transcending being the dancer and becoming the dance. सही. I was transcending being the dancer. तो बाबा जी कहते थे हाँ तुझे तो पाकिस्तान वाले कहते हैं रकासा, ये लफ्ज़ बड़ा सख्त. मैंने कहा हाँ बाबा जी क्या ये लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगता. कहते मैं कहा क्या है रकासा, रकासा क्या हो. मतलब कि वो इतना कहते थे कि मैं उससे इम्यून हो गई ना, कि ट्रांसेंड कर गई ना. डांसर डांसर रकासा कहते रहते थे. तो मेरे घुंघरू उठा के चूमते थे, कहते इसी में तुझे अल्लाह मिला, डांस से तो तुझे रूहानियत का कनेक्शन मिला. तुमने फला कोई एक्शन किया था, तुझे तेरा कनेक्शन अल्लाह से हुआ. मैंने कहा हाँ बाबा जी कुछ हुआ था एक शो में, और मैं रोने लग गई थी स्टेज पे. डांस करते करते आई स्टार्टेड क्राइंग. इसे कोई तुम्हारा राब्ता हुआ इसी पल में, वो एक पल में होता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आया. बाबा जी केम टू माई हाउस लुकिंग फॉर मी, कि फला वक्त में तुम्हारे साथ ये हुआ. एंड आई सेड हाउ डू यू नो. ही सेड मुझे पता है, मुझे हुक्म है तुम्हारे पास आना है. सो एंड आई सेड बाबा जी एक डांसर के पास लोग पाकिस्तान माशरा कहेंगे इसका अल्लाह से क्या ताल्लुक है. बाबा जी कहते क्यों, क्या रेड लाइट एरिया में बारिश नहीं होती है, अल्लाह वहाँ नहीं होता है.
क्या सिर्फ अच्छों के पास अल्लाह, ऐसे लोगों को गाइडेंस ज़्यादा चाहिए होती है, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार चाहिए होता है, क्योंकि मास्टर ने उनको ज़्यादा परा किया हुआ था। मेरे जो गुरु जी थे पंडित दुर्गालाल जी, जो हिंदुस्तान के मेरे गुरु थे, जिस पे जाके नाइट सिद्दीकी के बाद मैंने स्पेशलाइज किया, उन्होंने आज तक मेकअप नहीं किया एंड ही यूज्ड टू डांस लाइक अ मैन। मगर जब वो औरत के रूप में खड़े होते थे ना, अगर एक औरत को डिपिक्ट करना तो हम लोग को शर्म आ जाती थी। मगर कभी उन्होंने काजल तक सिर्फ एक टीका काटते तो खड़े हो जाते थे स्टेज पे। मगर जब वो औरत होते थे तो वो बॉडी लैंग्वेज, और हालांकि ही वाज गुड लुकिंग, 5'11", गोरे चिट्टे, बिल्ली आंखें, ब्राउन हेयर, गुड लुकिंग मैन। ही वाज द प्रिंस ऑफ कथक इन इंडिया। Instead of complaining and becoming bitter, I don't want to become bitter. I don't want to become a complaining person. You know, this is not happening, this is not happening. So I'm now, like I said, I am putting up projects of my own. I'm working on documentaries, I'm working on workshops on the platform of my foundation. I'm speaking to some choreographers in India to bring them in for Kathak workshops on a regular basis. I'm actually seriously working on this. I'm working on a book which is called Classical Dance of Pakistan. Partition से लेके अब तक जितने dancers ने contribute किया पाकिस्तान में since 47, उनकी documentation. So I've got proposals out there right now. And मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई funding मिल जाए जिससे मैं I want to give something back to Pakistan. पाकिस्तान मुझे इतना दिया, नाम दिया, शोहरत दी, पैसा दिया, डांस की जगह बनाई यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में. So I feel if I don't do it now, it's going to be too late.